जो बताने जा रहा हूँ आज आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पढ़ाई की दुनिया का मैं एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ को बहुत इजी बना देगा। इन द सेंस, मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ कि आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, फिर चीज़ों को भूल जाते हैं। ये बड़ी जनरल चीज़ है जो हर आदमी की लाइफ में होता है। हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसी जादू की छड़ी, मैजिक वॉन्ड कहिए और चाहे मैजिक की कहिए, की ऐसी चाबी देने वाला हूं जो आपको सारी चीजें परमानेंटली याद हो जाएंगी। याद तो याद, आपका जो पावर है ना इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको हर चीजें जो है हर चीजें दिखाई देंगी। हर चीजें आपको दिखाई देंगी। बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही इजी वे से आप हर चैप्टर को मेमोराइज कर जाएंगे अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में। आप अपने दिमाग में हजम कर जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ, प्रॉब्लम क्या कि जब हम पढ़ते हैं तो ये जो खाना खाते हैं तो पेट का डाइजेशन तो ठीक है, एक दिमाग का डाइजेशन होता है। यहाँ पे भी चीज़ें डाइजेस्ट होनी चाहिए। जितना आप पढ़े हैं यहाँ पे चीज़ें डाइजेस्ट होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे पावर है जिसको हम, अगर हम उस पर फोकस करें, कुछ करना नहीं है, वो ऑलरेडी है हमारे अंदर, बस उसको समझना है। तो ऐसा कौन सा पावर है ब्रेन के अंदर जिसकी वजह से हम जो है अपनी मेमोरी पावर को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे मेमोरी को मेमोराइज करें। जो मेमोरी है, जो हम पढ़ते हैं, अपनी मेमोरी कैसे मेमोराइज करें, कैसे याद करें परमानेंटली। एक्चुअली इनफैक्ट देखा जाए तो अब इसको समझने के लिए हमें अपने अंदर जो है कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। हम लोगों को जब भी कुछ करना होता है तो पहले हम अपने जो हमारा जो मजबूत पक्ष होता है, जो मजबूत हिस्सा होता है, उसके बारे में समझना चाहिए कि हमारे अंदर नेचुरल पावर कौन सी है। नेचुरल पावर, अगर हम अपने अंदर नेचुरल पावर को समझ जाएं तो हम अगर उसके बेसिस पे काम करें, कोई डाउट नहीं है कि हम जो है सक्सेस ना हो पाए, हम हो जाएंगे सक्सेस। और उस नेचुरल पावर में प्लस पॉइंट क्या होता है कि जब आप नेचुरल पावर के साथ काम करते हैं ना तो फिर क्या होता है, उसमें मज़ा आता है। फिर मज़ा आता है तो आप उसको कंप्लीटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम, जैसे हमारा बचपन से लेके अभी तक आप सच पूछिए तो हम चीज़ों को जो है ना, हमारी चीज़ें ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं। हमारी चीज़ें जो है इमेजिनेशन, जो पावर है इमेजिन करना, वो बढ़ जाता है। इमेजिन जरूर करते हैं। जैसे अगर कोई इंसिडेंट हो गया हो 2 साल पहले, 3 साल पहले, या रिसेंटली कोई भी चीज़ हो गया हो, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन किस फॉर्म में चलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिक्चर के फॉर्म में करता है, इमेजिनेशन के फॉर्म में चलता है। और ये हमारा नेचुरल गिफ्ट है। कहीं पे कोई बात हो गई, किसी ने आपको कोई ऐसी बात चुभने वाली कर दी, वो बात दिमाग में चली जाती है और फिर उस बात से आप जो है दिन भर, महीनों, साल भर उसी चीज को सोचते रहते हैं। और जितनी भी चीजें आपके आसपास होती हैं वो आपको दिमाग में सारी चीजें जो है जाके यहाँ पे मेमोराइज हो जाती हैं, यहाँ पे फिट हो जाती हैं। तो उन चीजों को डाइजेस्ट करना बड़ा आसान काम है। जैसे अब नेचुरल हमने क्यों कहा, ये नेचुरली क्यों कहा, तो नेचुरली क्या है हमारे अंदर। नेचुरली ये है कि जब हम मदर के उम्र में रहते हैं, मदर के पेट में रहते हैं जब, तो हम उस वक्त भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं।
फिर जब हमारा बर्थ होता है, उसके बाद जब हम पैदा होते हैं तब भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी जो है आदमी किताब लेके पैदा नहीं हुआ, ये तो आप जानते हैं, कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, इमेजिन करना, यही हमारा नेचुरल गिफ्ट है। हमारा नेचुरल गिफ्ट क्या है? इमेजिनेशन पावर। हम इमेजिन करते हैं चीज़ों को, हम देखते हैं। हमें किसी ने थोड़ी ना बताया कि स्टार देखते हैं अगर हम, तो स्टार को देखते हैं तो वहाँ पे स्टार थोड़ी ना लिखा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं स्टार है। हम मून को देखते हैं तो मून तो लिखा हुआ नहीं है, वो मून है। इसका मतलब अगर पिक्चर के फॉर्म में हो तो वो इमेजिनेशन करना आसान हो जाता है। तो हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमें तो 5 साल, 6 साल, 7 साल तक जो है ज़्यादातर हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि नेचुरल जो पावर है वो ऑब्जर्वेशन की, पिक्चराइजेशन की जो हमें पावर है वो ज़्यादा जो है डोमिनेंट है एज कंपेयर टू हमें पढ़ने की। क्योंकि पढ़ते तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को भूल जाते हैं, उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हमारी जो पावर है वो किस पे? इमेजिनेशन बेस्ड है। इमेजिनेशन बेस्ड है। दो चीज़ें जो है हमारे विभाग, हमारे अंदर दो फैकल्टीज जिसको बोलते हैं, वो हमारे अंदर बहुत ही पावरफुल है। एक तो मेमोरी चीज़ों को, और इमेजिनेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं विविड सेंस ऑफ मेमोरी। विविड सेंस ऑफ मेमोरी, ग्रेट मेमोरी एंड फंटास्टिक कैपेबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, फंटास्टिक कैपेबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन एंड विविड सेंस ऑफ मेमोरी, ये दो चीजें, दो विभाग, जो फैकल्टीज है ना हमारे अंदर इनबिल्ट है। लेकिन हम इन मेमोरी को अभी तक जो डेटा हम गैदर करते हैं, सब जितना इधर उधर का डेटा होता है, दिन भर जो हम करते हैं या 10 साल से हम करते आ रहे हैं, वही रिसाइकिल होता रहता है हमारे अंदर, वही कंटिन्यूअसली रिसाइकिल होता रहता है। इसका मतलब इमेजिनेशन की पावर जो है ना बहुत अच्छी है। अब उसका एप्लीकेशन हमको जो है सही तरीके से करना है। अब एप्लीकेशन कैसे करना है? इसका मतलब हम जो पढ़ते हैं उसको हम पिक्चर के फॉर्म में, अगर हम उसको डायग्राम के फॉर्म में अगर हम उसको बनाएं तो वो हमको हमेशा याद रहेगा। अब जैसे 20 चैप्टर हैं, मान लीजिए 20 चैप्टर हैं, अब उन 20 चैप्टरों को याद करना ये तो क्वाइट इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या पॉसिबल है? अगर 20 चैप्टर को अगर 20 पेज में ला दें, 20 पेज की बात कर रहा हूं, तो 20 पेज में ला दें तो उसको समझना कितना, मतलब उसको समझना बहुत ही ईजी है। आप किसी भी कंपटीशन में जाइए, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको पिक्चर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में अगर उसको बना लें तो वो पूरा चैप्टर जो है आपका सिर्फ एक पेज में आ जाएगा, और आप उसको 20 मिनट में, 1 मिनट में पहला, दूसरा, आप पूरे को पूरे, सपोज करिए 20 मिनट छोड़िए, आप पूरे दिन में आप पूरी बुक को जो है एक बार रिवाइज कर सकते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इससे आसान क्या होगा? तो उसके लिए जो आपकी जो खुद ही में जो इनबिल्ट है पावर ऑफ फंटास्टिक कैपेबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन, और उस इमेजिनेशन को, उस पिक्चर को आपको यहां पे क्या करना है? विविड सेंस ऑफ मेमोरी में यहां पे जाके आपको फिट करना, और वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा आपको। उसी का मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। आप कुछ भी पढ़ते हैं ना तो आपको नींद आ जाती है, आपको मजा नहीं आता, आपका इन्वॉल्वमेंट जो है ना बहुत ही कम रहता है। तो वो इन्वॉल्वमेंट जो है ना अगर आप बढ़ाएं इमेजिनेशन पावर, पिक्चराइजेशन पावर में, आपकी लाइफ जो है ना दैट विल बी चेंज ड्रामेटिकली। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं आपको कि कैसे लिखी हुई चीज है। यहां पे एक पोर्शन है दोस्तों जो मैं लिखा हूं, और यहां पे एक फिगर है, डायग्राम मैंने बनाया है। अब आप देखिए कि ये याद रहता है या ये याद रहता है। अब आप ये देखिए, अब जैसे सपोज करिए चैप्टर का नाम है, मैं सेल सिग्नलिंग पढ़ा रहा था इसलिए मैं सेल सिग्नलिंग का लेके चल रहा हूं, और कोई भी सब्जेक्ट हो वो इसी पे जो बेस्ड होता है अगर आपको याद करना हो तो। सेल सिग्नलिंग की बात करें, सेल सिग्नलिंग, अब मैंने क्या किया, ये बना दिया। हर कोई जानता है कि ये सेल है और ये सिग्नल का निशान है। अब कहीं भी जाते हैं सेल सिग्नल का निशान है, तो क्या हो गया? सेल सिग्नल का निशान आप देख रहे, सेल सिग्नलिंग बना दिया। ये आपका हो गया चैप्टर, ये क्या हो गया आपका? चैप्टर।
ये हो गया आपका दोस्त चैप्टर, सेल सिग्नलिंग बना लिया। अब सेल सिग्नलिंग को कहीं पे आप चाहें तो सेलुलर इंटरनेट भी होता है। सेलुलर इंटरनेट, ये सेल है, ये इंटरनेट है, इसको भी आप सेल सिग्नलिंग कह सकते हैं। ये भी सेल है, ये सिग्नल निकल रहा है, मतलब आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। कोई कोई चैप्टर में सेल सिग्नलिंग की जगह आपका ये क्या है, सेलुलर इंटरनेट। अब ये चीज आपको कभी भी दिमाग से नहीं भूलेगी। क्या है दोस्तों, सेलुलर इंटरनेट। अब आ जाइए आप, कुछ चैप्टर का नाम है सेल कम्युनिकेशन, इसी का तीसरा नाम है सेल कम्युनिकेशन। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप किसी भी चीज को कई तरीके से आप बना सकते हैं। ये क्या दोस्तों, सेल कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन। दोस्तों ये इतना इजी कर देगा लाइफ आपको पढ़ते में, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारी पावर है, दैट इज फंटास्टिक कैपेबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन, पिक्चर के फॉर्म में। क्योंकि हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ जो है पिक्चर से शुरू और पिक्चर से खत्म। अब पिक्चर ही तो हम देखते हैं ज्यादातर, अब वो सारी चीजें हमको याद होती हैं, नो डाउट सारी चीजें हमें याद होती हैं। क्यों याद होती हैं, क्योंकि हम पिक्चर देखते हैं। वो लिखा थोड़ी ना होता, अगर लिखा हो आप कहीं तो आपको भाग जाएंगे, आप एक जाएंगे ही नहीं आप, ठीक है। लेकिन इसीलिए जो पावर इमेजिनेशन की है ना, वो बचपन से बिल्ड होती रहती है, बचपन से डेवलप होती रहती है। तो जो नेचुरल पावर है उसी पे आप फोकस करिए, उसी पे आप काम करिए, आपको याद होगा। सेल सिग्नलिंग, सेलुलर इंटरनेट या सेल सिग्नलिंग इसको भी कहिए, सेल कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, कितना इजी हो गया। अब आपको वो भले तो याद ना हो, ये चीजें याद होंगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि लिखी हुई चीज को कैसे हम उसको और इजी वे में पिक्चराइज करते हैं। अब क्या है, ये तो आपकी चीजें हो गई। अब पहला पॉइंट है दोस्तों, बुक में लिखा, ये बुक का है, एक्सटर्नल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू रिस्पॉन्सेस विद इन द सेल। अब देखिए ये बनाया हमने, एक्सटर्नल क्या है, ये सिग्नल यहां से आता है, एक्सटर्नल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू रिस्पॉन्सेस। ये देखिए अब ये रिस्पॉन्सेस है। अब रिस्पॉन्स हैप्पी वाला है, सैड वाला है या रोने वाला है, जैसा भी रिस्पॉन्स कहां पे, विद इन द सेल, विद इन द सिग्नल है कहां, एक्सटर्नल बाहर है, एक्सटर्नल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू सेलुलर रिस्पॉन्स, कन्वर्टेड इनटू रिस्पॉन्सेस विद इन द सेल, विद इन द सेल। अब ये आपके दिमाग में रहेगा ये आप भले से भूल जाए सॉरी, लेकिन ये जो है ना, ये आपके दिमाग में रहेगा, ये दिमाग में रहेगा। यही तो फंटास्टिक कैपेबिलिटी है हमारी इमेजिनेशन की, पावर, नेचुरल पावर है, ये याद रहेगा, डेफिनेटली ये याद रहेगा। दूसरा बनाइए, मैं जो हूं यहां पे पहले बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, मैं आगे हर चैप्टर में बताऊंगा, पहले बहुत सिंपल वे में बनाइए। जब सिंपल चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तब आप उसी चीज को और छोटा बना सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। भाई सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक। मैं आपको बताऊं वो लेकिन उसके अंदर कितनी चीजें काम करी, ट्रिलियन सेल हैं, आपको पता चल रहा है, हर उसके अंदर मिलियन जो है काम चल रही है, उसकी मैकेनिज्म मशीन चलती जा रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। वैसे ही ये चीजें जब आपको बन जाएंगी तो आप जो है ना इसको और छोटे में, माइक्रोस्कोपिक में आप कर देंगे पूरा का पूरा चैप्टर, आपको याद भी रहेगा। दूसरा देखिए, रिसेप्शन। अब दोस्तों रिसेप्शन क्या होता है, आप कहीं होटल में जाइए या किसी फंक्शन में जाइए तो पहले रिसेप्शन पे कोई बैठा होता है, फिर वहां पे आप कार्ड दिखाते हैं या वहां पे कोई सिग्नल कहते हैं, तब आपको अंदर अलाउ होता है। तो रिसेप्शन मीन्स रिसेप्टर। तो रिसेप्शन एक सिग्नल मॉलिक्यूल, तो ये जो सिग्नल जा रहा है वो मॉलिक्यूल ही तो है, वो जो सिग्नल जा रहा है दोस्तों, ये सिग्नल में क्या होता है, पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल। सिग्नल में क्या है, पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल।
ठीक है, एक सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू ए रिसेप्टर, ये देखिए रिसेप्शन पे, रिसेप्शन कहां होता है, रिसेप्शन आप चाहे तो यहां लिख, रिसेप्शन सेल मेम्ब्रेन पे, रिसेप्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन पे, रिसेप्शन बाइंड टू ए रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्शन कहां है, रिसेप्टर प्रोटीन, ये है ना, कॉजिंग इट्स शेप चेंज। अब इसका जो शक्ल है ये पहले इस तरह था, अब इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, इसका जो शेप है जो मैंने यहां पे दिखाया है, इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, इसका जो ये शेप है, ये देखिए जब इस पर बाइंड करता है ना तो इसका जो शेप है ये नॉर्मल ऐसे रहता है, लेकिन जब बाइंड करता है तो इसका जो ये दोस्तों इफेक्टर डोमेन है, आपको बताया था अंदर का इफेक्टर डोमेन है, यहां पे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ बुक की लैंग्वेज जा रहा हूं, ए सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू ए रिसेप्टर प्रोटीन, ये क्या होता है, रिसेप्टर प्रोटीन, कॉजिंग इट्स शेप जो है, कॉजिंग इट्स शेप चेंजेस, इसके जो शेप्स है कॉजिंग इट्स शेप चेंजेस। अब ये आपको एक सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू है रिसेप्टर प्रोटीन कॉजिंग टू इट्स शेप चेंज। अब ये आपको याद रहेगा और ये याद रहेगा। तीसरा पॉइंट ट्रांसडक्शन मतलब चेंज, ट्रांसड्यूस। अब देखिए कैस्केड्स ऑफ मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, क्या है दोस्तों, कैस्केड्स ऑफ मॉलिक्यूल इंटरेक्शन। कैस्केड्स का मतलब आप जानते हैं वाटरफॉल, कैस्केड्स का मतलब क्या होता है, वाटरफॉल। आप कभी देखेंगे पहाड़ियों से वाटर कभी पतले रास्ते से, कभी चौड़े रास्ते से, कभी नीचे की तरफ गिरता है। तो ये क्या है, ये यहां से मॉलिक्यूलर कैस्केड्स फॉल हो रहा है, मतलब जा रहा है, मूव कर रहा है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यहां से इंटरेक्ट हो रहा है, फिर इसको टारगेट कर रहा है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलर, यहां पे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रिले सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है, सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर से टू टारगेट मॉलिक्यूल। देखिए ये मॉलिक्यूल क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये आप देखेंगे ये साइन जो होता है ना, ये टारगेट का है। आप कहीं भी जाएंगे तो साइन जो होता है वो टारगेट का है, आप कहीं भी जाएंगे तो जो साइन होता है वो किस चीज का होता है, टारगेट का होता है, ठीक है। अब ट्रांसडक्शन क्या है, बुक की लैंग्वेज, कैस्केड्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। देखिए मॉलिक्यूल लेवल पे इससे बाइंड कर रहा, इससे बाइंड कर रहा टारगेट, और यहां से ट्रांसफर कर रहा, रिलेट ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू टारगेट मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट इन द सेल, मॉलिक्यूल इन द सेल, कैस्केड्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, रिले सिग्नल ट्रांसफर कर रहा कहां से, रिसेप्टर से टू द मॉलिक्यूल, टारगेट, ये टारगेट टू द मॉलिक्यूल इन द सेल। अब देखिए ये कितनी, मतलब आपको याद रहेगा ये। अब आ जाइए, रिस्पॉन्स सेल सिग्नलिंग लीड्स टू रेगुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी और ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए पहला पॉइंट क्या था, सिग्नल कन्वर्टेड इनटू सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था आपका, ए सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू रिसेप्टर प्रोटीन कॉजिंग इट्स चेंजेस, ये इसके चेंज हुआ था। तीसरा क्या था, ये कैस्केड्स ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट कहिए या इंटरेक्शन इन, जो कि ट्रांसफर करता है सिग्नल रिसेप्टर से मॉलिक्यूल, रिसेप्टर से टारगेट करता है मॉलिक्यूल इन द सेल। अब उसके बाद क्या है, यहां पे देखिए ये रेगुलेशन का निशान है, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको रेगुलेशन का निशान आपको बोर्ड पे दिखता है, रोड पे जब आप चलते हैं तो सेल सिग्नलिंग लीड्स टू, अब ये पूरी सेल सिग्नलिंग क्या है, पूरा यहां पे लीड्स टू रेगुलेशन का निशान है, रेगुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी और ट्रांसक्रिप्शन, जो कि डीएनए लेवल पे होता है, अब दोस्तों ये जो चार चीज है इसको आप भूल जाइए। अब एक बार आपने पढ़ लिया तो ये जो पिक्चर आपके दिमाग में आता है ये आपको हमेशा याद होगा। अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में बना सकते हैं, मतलब इसको मल्टीपल जो है वे में बना सकते हैं आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। अब देखिए ये जैसे है सेल सिग्नलिंग है ना,
पहला पॉइंट क्या था, एक्सटर्नल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू सेलुलर रिस्पॉन्स, सेलुलर रिस्पॉन्स पहला जो आपका था सिग्नल। दूसरा क्या था, ए सिग्नल बाइंड, सिग्नल मॉलिक्यूल, देखिए सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड्स टू ए रिसेप्टर प्रोटीन कॉजिंग इट्स चेंज, कॉजिंग इट्स, अब इस पे बाइंड किया, ये सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर कॉजिंग इट चेंज। तो अब इस तरह था, तो सपोज करिए कि इसका जो है चेंज होके समथिंग लाइक दिस हो गया, इसके अंदर इफेक्टर डोमेन में चेंज आता है, इसके अंदर चेंज हो गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या था, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या था, कैस्केड्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, कैस्केड्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रिले सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू टारगेट, क्या टारगेट करना था आपको, मॉलिक्यूल्स, टारगेट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल, मॉलिक्यूल्स इन द सेल। चौथा क्या था, सेल सिग्नलिंग, ये पूरी जो सिग्नलिंग है लीड्स टू रेगुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी और ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब इसको देखिए आप, ये देखिए इसको, आपको अब ये भी अगर आपको ज्यादा लगता है, बाद में आप देखेंगे, तो सिर्फ आप ये बना लीजिए, ये यहां से, ये जो है आपका पाथवे, ये इसमें सब आ जाएगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा पाथवे, इसमें देखिए, इसको ये पूरा खाली आप ये बना लीजिए। तो ये बनाना होगा तो आपको क्या है, बस एक लाइन। पहला क्या था, सिग्नल मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। ए सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर कॉजिंग चेंज इन इट्स शेप, कैस्केड्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रिले सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द सेल, टारगेट प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द सेल, टारगेट का निशान ये है, टारगेट प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द सेल। चौथा क्या था आपका, कि सेल पूरी जो ये सेल सिग्नलिंग लीड्स टू रेगुलेशन, ये रेगुलेशन का निशान है, रेगुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी एंड ट्रांसक्रिप्शन। अब ये देखिए, ये चीजें इतना जो है एज सच याद करना भूल जाओगे आप, लेकिन ये जो पिक्चर, सिर्फ इतनी पिक्चर है, हमने ये समझाया है एक एक करके, लेकिन आप इसको चाहो तो सिर्फ कागज पे एक लाइन में, ऊपर एक लाइन में आप ये पूरी की पूरी जो स्टोरी बता सकते हैं, पूरी स्टोरी बता सकते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो इसका 3 स्टेज है। पहला स्टेज जो कि सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रहा है, सिग्नल रिसेप्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो रहा है। दूसरा क्या है, ये क्या हो रहा है, ट्रांसडक्शन, ये पूरा जो पाथवे है ना दोस्त, ये सेलुलर पाथवे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सिग्नल मिला ट्रांसडक्शन पाथवे, जिसमें कि सेवरल स्टेप में यहां पे मॉलिक्यूल का जो है एक्टिवेशन होता है, मॉलिक्यूल टारगेट करता है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है, तो ये आपका पहला। दूसरा जो हो गया, ये आपका पूरा का पूरा ट्रांसडक्शन, और ये आपका हो गया सेलुलर रिस्पॉन्स। दोस्तों, आप इसको किसी भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ना हो, आपको याद करना हो, आप इस तरह का डायग्राम बनाइए पिक्चर का। इससे होगा क्या, जब आप बनाएंगे ना, तो आप टोटली इन्वॉल्व रहेंगे, और उसके बाद जो आपकी जो पावर है इमेजिनेशन की, वो इन्हांस कर जाएगा, ग्रेटली आपको इन्हांस कर जाएगा, और आपको मजा बहुत आएगा। तो आप जो है इस चीज को ऐसे समझ लेंगे। तो इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी कोई चीज पढ़ाऊंगा तो उसका एक पिक्टोरियल डायग्राम जो कि बहुत ही सिंपल वे में बताऊं, ताकि जो है आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए कितना अच्छा है कि आपका जो सिग्नल है कन्वर्ट हो जा रहा है सेलुलर रिस्पॉन्स में, आपका जो सिग्नल बाइंड कर रहा था रिसेप्टर में चेंज आ रहा है, आपका कैस्केड्स ऑफ मॉलिक्यूलर, ये आपका इवेंट्स है, मॉलिक्यूलर पाथवे है जो कि ट्रांसफर कर रहा है, रिसेप्टर से टारगेट कर रहा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट है, ठीक है। पूरी सेल सिग्नलिंग लीड्स टू रेगुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी एंड ट्रांसक्रिप्शन। यार क्या सिंपल है, बस ये बिलीव नहीं करेंगे, ये बना लीजिए, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा।
बताऊंगा मैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।